My name is Gunjot Singh, and I am the regional marketing head of Narayana Group for North. At present, I am representing Dharamshila Narayana Multi-Speciality Hospital, which I'm proudly able to tell you that this was the first cancer specialty hospital of North Delhi NCR, which started more than 30 years ago. And to continue the legacy of the treatment, we are now coming up in Srinagar to start our OPDs of different specialities. To start the OPDs, we have tied up partner with Dr. Shakil in his premises by the name Kashmir Clinic Central, which is in Srinagar, in Karan Nagar. Dharamshila Cancer Narayana Hospital is a state-of-the-art multi-speciality hospital which is operational for more than 32 years in Delhi NCR, and it's the most technologically advanced and clinically rich hospital. From Dharamshila, we have Dr. Anshuman Kumar, who is the surgical oncologist, Dr. Suparno Chakravarti, who is director and senior consultant hematology and blood disorders, and Dr. Senthil, who is representing the Department of Orthopedics and Bone and Joint Care. So this is all from Narayana side. I would like to ask Dr. Shakil, who is helping us out to stabilize some treatment for the people of Srinagar, and I'll just like him to say a few words about the same. Thank you. थैंक यू मंजू। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ आए। कश्मीर क्लिनिक्स के लिए आज बहुत एक खुशी का मौका है कि नारायणा धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जिन्होंने कश्मीर क्लिनिक्स को इस लायक समझा कि वो उनके साथ यहाँ अपने आउटरीच ओपीडीज करें। मैं सिर्फ अपने डॉक्टर साहिबान जो आए हैं इनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा, ख़ासकर जो हमारे डॉक्टर अंशुमन हैं जो कि डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में वहाँ। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब ने सर्जरी की है। उनमें से मैं विटनेस हूँ कुछ एक पेशेंट्स का जो मेरी पहचान के थे, मेरी जान पहचान के थे। मैंने डॉक्टर साहब के पास भेजा और अल्लाह का करम है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हैं सर्जरी होने के बाद। और आज फॉलोअप के लिए उनको डॉक्टर साहब से मिलने धर्मशिला जाना पड़ता है। तो हमने धर्मशिला हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, नारायणा के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स जिनको कि डॉक्टर साहिबान ने वहाँ इलाज किया है और अपने फॉलोअप के लिए उनको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करें ताकि यही आके इन पेशेंट्स का फॉलोअप करें, या फिर कोई ऐसा भी पेशेंट हो जिनको किसी भी वजह से एक सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है और दिल्ली जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ वो देख के फिर सर्जरीज भी कर सकें। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर मूर्ति के ग्रुप की तरफ से डॉक्टर सेंथिल आए हुए हैं। एक डॉक्टर मूर्ति एक बहुत बड़ा नाम, इसी तरह डॉक्टर चक्रवर्ती जो कि एक हेमाटोलॉजी, देखिए जहाँ तक हेमाटोलॉजी की हम बात करेंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि ब्लड कैंसर की बात होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात होती है, तो बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि इतना बड़ा नाम, all these doctors are names to reckon with, they are in fact a force to reckon with. So Kashmir Clinics really feels honored with their presence and with this promise that they have given us that they will be visiting Kashmir Clinics every month for these patients जिनको कि सर्दी हो गर्मी हो अपने फॉलोअप के लिए वहाँ जाना पड़ता था। So I mean right from the bottom of my heart I thank all the three doctors and particularly my friend Dr. Anshuman because he is more than a friend. Every time I have a patient, that pertains to his specialty, it is just a phone call that I make to him, and then he is there to,
entertain that patient to the best of the satisfaction of the patient. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन साहब और बाकी डॉक्टर साहिबान का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने भाई गंगोर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने एक बहुत वाइटल रोल इसमें प्ले किया कि जो आज ओपीडीज का आउटरीच ओपीडीज का यहाँ कश्मीर क्लिनिक्स में ये आज फैसला हुआ कि इनके ओपीडीज यहाँ हुआ करेंगे। मैं अपने साथी डॉक्टर अंशुमन से गुजारिश करूँगा कि वो उन पेशेंट्स के बारे में जिन्होंने आज तक ट्रीट किया है धर्मशाला में, जो फॉलोअप के लिए निकले आते हैं, और क्या मैसेज रहेगा हमारे उन पेशेंट्स को जो कि आपको ढूंढने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। सर थैंक यू शकील भाई। जनाब देखिए, बात ऐसी है कि दोस्ती बहुत पुरानी हो तो रिश्तेदारी भी बदल जाती है। आप लड़के लड़की शादी किससे करते हैं? जिससे बहुत पुरानी दोस्ती बहुत लंबी बहुत पुरानी थी। तो आज हमने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ कर लिए, नारायणा ग्रुप आके यहाँ पे सर्विसेज दे यहाँ के लोगों को। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लोग यहाँ से चल के दिल्ली जाते थे, फ्लाइट लेट हो जाती थी, हफ्ते दिन वेट करते थे, फिर उनको नंबर मिलता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ही आ जाऊँ तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब ये बात हुई तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी समस्या है, उधर हेमेटोलॉजी की समस्या है, तो डॉक्टर सुवर्णा चक्रवर्ती को इंक्लूड कर लिया। फिर डॉक्टर सेंथिल आ गए, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, ऑब्वियसली सिंपल सर्जरी आपके यहाँ हो रही है, उसके लिए डॉक्टर सेंथिल या डॉक्टर मूर्ति वहाँ से आएंगे। ये जरूर है कि आपको लग रहा हो कि ये भेड़ चाल सी है, वहां से डॉक्टर आते हैं, किस लिए आते हैं। देखिए, हमारा फॉर्मूला नहीं है जो क्लासिकल फॉर्मूला होता है। मैं तो कैंसर के बारे में बता सकता हूँ कि हमारी कोशिश ये रही कि जब भी श्रीनगर विजिट हो, जैसे अभी इम्तियाज भाई पीछे छुपे बैठे हैं, कहीं इम्तियाज भाई दिख नहीं रहे, लगता है पीछे बैठे हैं, तो उनसे भी मैं कह रहा था कि प्रिवेंशन पे जिस तरह से आपके यहाँ फास्ट फूड इन कर रहा है, मैं हंसना आश्चर्य करता हूँ कि कश्मीरी लोग घूमने आते हैं, यहाँ का खाना खाने आते हैं, और आप लोग आपके बच्चे फास्ट फूड पे जा रहे हैं। डल लेक की जो हालत हो गई है, कचरे पॉलिथीन के टुकड़े और जो पैक्ड फूड्स वहाँ फेंका जा रहा है, वहाँ से प्रिवेंशन से लेके जागरूकता बढ़ाने से लेके अर्ली डिटेक्शन कैसे हो ताकि ये बीमारी ठीक हो, इस पे काम होगी। बाकी ट्रीटमेंट फॉलोअप तो चलता रहेगा एज ए बैक प्रोडक्ट। और कोई सवाल होंगे आपको, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शकील, कुंजोत, डॉक्टर अंशुमन सर। जैसे बताए, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें एक और चीज़ है कि एक डिजीज हो गया है बट उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, तो पेशेंट बहुत बड़े बड़े फाइल्स लेके, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लेके इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एटलीस्ट डायग्नोसिस सही से हो जाए किसी भी डिपार्टमेंट का। सो ऐसे ही ऑर्थोपेडिक्स में भी हम लोग जो है जॉइंट बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स, जो स्पाइन प्रॉब्लम्स बोलते हैं, या कोई स्पोर्ट्स का इंजरीज वगैरह होते हैं, उसमें भी समटाइम्स प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी में जूझते हैं। सो एटलीस्ट हम लोग बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि मैं कश्मीर से कहीं और जाके प्रॉपर डायग्नोसिस बना लूं या राय ले लूं, उसके लिए उतना दूर दिल्ली आना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग ही इधर आके वो डायग्नोसिस प्रोवाइड करें और उसके फॉलोअप ट्रीटमेंट जो जरूरी होगा बेशक वहां पे जाके कर सकते हैं। एक डायग्नोसिस के लिए या फॉलोअप के लिए बार बार उधर आना जो है दिक्कत होती है। उसके और जो हाईली टेक्नोलॉजी एडवांस सर्जरीज वगैरह जो पॉसिबिलिटीज है, वो भी एक एटलीस्ट एक एक्सप्लेन किया जाए, बता दिया जाए, उसके लिए भी एक हम जैसे कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट को आना बहुत जरूरी होता है। सो इस मौका देने के लिए डॉक्टर शकील को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड हम लोग रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स या स्पाइन सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी वगैरह भी करते हैं, जिसमें इवन फ्रैक्चर वगैरह होता है तो बिना ऑपरेशन के जस्ट बाय नीडल प्रोसीजर, बलून कैफोप्लास्टी वगैरह होता है, वो सब भी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाता है। और भी स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह होता है। आजकल कश्मीर से बहुत अच्छे प्लेयर्स वगैरह निकल रहे हैं, क्रिकेट में भी और भी फील्ड्स में। उस सब के लिए जो
ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी चाहिए होता है, उसमें भी हम लोगों का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मतलब एडवांस्ड ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इस तरह का फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग इच्छुक हैं। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार और डॉक्टर शकील को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को इधर बुलाने के लिए। जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि हम लोग ब्लड के डॉक्टर्स हैं और मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लड के डॉक्टर के हिसाब से और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के हिसाब से। तो एक चीज़ मैं शुरू में बताऊंगा कि बाकी कैंसर से ब्लड कैंसर अलग है। जैसे आपको कोई भी सॉलिड कैंसर जो होता है ना, जो ब्रेस्ट में या मुंह में या पेट में, आंख में, कहीं भी, उसको आपको काट के निकालना पड़ेगा, तभी ये बीमारी ठीक होगा। आगे आपको रेडिएशन देना है, कीमोथेरेपी देना है, जो भी देना है, पर उसको काटना जरूरी है सही ढंग से। उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का बहुत बड़ा रोल, उसके बिना हो नहीं सकते हैं। पर ब्लड कैंसर कोई रूप आकर लेके नहीं आते हैं, उसको काट के निकालने से वो ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए इसका अप्रोच का बिल्कुल दूसरा होते हैं। उसको सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, आज के दिन में बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं होते हैं, वैसे दवा से भी इसका इलाज किया जाता है। ऐसे बीमारी भी है जो सिर्फ टैबलेट से भी ठीक रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे ब्लड कैंसर, जैसे और एक चीज बताऊंगा कि जैसे सॉलिड कैंसर में स्टेज होते हैं कि ट्यूमर का जो साइज होते हैं, ट्यूमर और कहीं फैल गया कि नहीं, पूरा शरीर में फैल गया कि नहीं, इस हिसाब से इसको स्टेज 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बांटा जाता है। स्टेज 3 और 4 जब होते हैं तब ज्यादातर ये क्यूरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सर्जरी करना नामुमकिन होता है। पर ब्लड कैंसर किसी भी हालत में आपके सामने आए, जब तक पेशेंट का हालत ठीक है, वो कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पेशेंट क्यूर हो जाएगा, पर क्योर करने का मंसूबा लेके ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई स्टेज नहीं होता है। ये अब मान लो किसी के मुंह में कैंसर हुआ है, उसके गले में यहाँ पे नोड या गिल्टी आ गए, तो वो क्यूरेबल नहीं माना जाता है। और वो ब्लड का कैंसर, जब ये मुंह का कैंसर नहीं होके ब्लड का कैंसर लिम्फोमा के आकार लेके आते हैं, ये पूरा शरीर में सारे लिम्फ नोड छा जाते हैं, तब भी ये क्यूरेबल हो सकते हैं। तो यही मेन चीज है समझने के लिए, और इसीलिए ब्लड के कैंसर के स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। ना ये क्या कैंसर के बाद दूसरी चीज है, जो कैंसर छोड़ के भी ब्लड के बहुत सारे बीमारी है, जो एनीमिया, प्लेटलेट कम, ये बहुत सारे रोग में आते हैं, और ये सब के लिए भी ब्लड के डॉक्टर का जरूरत होते हैं। एंड फाइनली ब्लड के कैंसर हो या कैंसर छोड़ के बीमारी हो, सबका क्योर अल्टीमेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही होते हैं। और हमारे सेंटर में धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में भारतवर्ष के शायद वन ऑफ द बेस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर के हिसाब से माना जाता है। स्पेशली जहाँ पे फैमिली से फुल मैच डोनर नहीं मिलते हैं, वहाँ पे जब हाफ मैच फैमिली डोनर से ट्रांसप्लांट करने का जरूरत पड़ते हैं, उसमें हमारा टीम पर्टिकुलरली स्पेशलाइज करते हैं। तो मैं अभी इतना ही बताऊंगा। हमारे भी पेशेंट कुछ कश्मीर से वहाँ ट्रैवल करते थे, उनके लिए अच्छे होंगे कि फॉलोअप इधर कश्मीर में ही कर लेंगे। तो आगे हम आपके साथ मिलके ये जैसे लोगों को जागरूक करना कैंसर के बारे में, सिर्फ कैंसर प्रिवेंशन नहीं, कैंसर को अर्ली डिटेक्शन और सही जगह में सही इलाज करना, ये सारे चीज़ों को लेके हम आपके साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद।